Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha Ji. Here we are on the chapter 8, that is Introduction to Trigonometry of class 10 mathematics. We are going to solve all the concepts, examples and questions related to exercise 8.2 here. If you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel to get regular updates regarding video uploads. So here comes the table of trigonometric ratios of some specific angles. ये टेबल आपको बहुत सारे मार्क्स दिलवाने वाला है, तो इस टेबल को आप बाय हार्ट लर्न करोगे, राइट? इसे बनाने का एक तरीका है, पहले आप फर्स्ट रो देखो, एंगल्स हमने लिए हैं, एंगल ए लेट्स से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है? ये 5 एंगल्स हमें लेने हैं, दीज आर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। साइन ए क्या होता है? साइन 0 डिग्री पे होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट रो को लर्न कर लेते हो तो बाकी पूरा टेबल आप खुद से बना लोगे, राइट? कैसे? साइन की ये जो वैल्यूज है 0 to 1, कॉस ए की ये वैल्यूज रिवर्स हो जाती है, 1 पहले आता है, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0। ठीक है, ऑपोजिट हो गया। tan बेसिकली आपको पता है क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो इन्हें डिवाइड कर दो, तो 0/1 इज 0, 1/2 by √3/2, 2 गेट्स कैंसल्ड, 1/√3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरह कॉसिकेंट ए कैसे लिखोगे? इट इज 1/sin a, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो इस रो का, विद दिस रो। सीकेंट ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल ले लो, और कॉट ए कैसे होगा? tan ए का रेसिप्रोकल ले लो, राइट? सो दिस वे वी कैन कंप्लीट द टेबल, और ये टेबल बनाने की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, वैल्यूज को लर्न करो, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाली है, राइट? So here comes example 6. It says in triangle ABC, ये हमारा triangle ABC है, right angled at B, ये angle 90 degree है, AB is 5 centimeters, angle ACB is 30 degree. Determine the lengths of the sides BC and AC. ठीक है, BC और AC find out करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? We can write AB by BC as tan C, ठीक है, to preserve beauty, तो P by P like this, ठीक है। तो हम AB की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 by BC is equal to tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हम टेबल से देख सकते हैं, इट्स 1/√3, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो BC would be 5√3, फाइन। अब हम सिमिलरली AB by AC, that is P by H, we can write as sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री टेबल से होता है 1/2, AB कितना है 5 और AC हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, you get AC as 10 centimeter, right? Next is example 7. In triangle PQR, right angled at Q, okay, PQ is 3 centimeter, PR is 6 centimeter. Determine the angle QPR and angle PRQ, ठीक है। Now PQ by PR अगर हम रेशियो निकालें, PQ by PR, this is 3/6, ठीक है। ये साइन R के इक्वल होगा, तो साइन R क्या है? 3/6, that is 1/2, ठीक है। हमें पता है कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2 टेबल से, ठीक है। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो एंगल PRQ हो गया 30 डिग्री, दिस इज 90, तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, तो उसे यूज करके QPR वुड बी 60 डिग्री, right? Next is example number 8. It says if sin A minus B is 1/2 and cos A plus B is 1/2, where A plus B lies between 0 and 90 degree and A is greater than B. We have to find A and B. ठीक है, sin 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, तो जो A minus B है वो 30 डिग्री है, और cos 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे, तो A plus B is 60 डिग्री, right? नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, एक बार इन्हें ऐड कर देंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो we will get the value of a as 45 degree and b as 15 degree. Simple. Now we come on to exercise 8.2, question number 1, first part. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, आपको इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट टेबल से वैल्यूज डालनी है और इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, इट इज साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, आपको टेबल से सब वैल्यूज मिल जाएंगी, टेबल बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। कॉस 30 डिग्री इज अगेन √3/2 प्लस
Sin 30 is 1 by 2, cos 60 is 1 by 2. Root 3 into root 3 is 3. So 3 by 4 plus 1 by 4, it gives us 1. So the value is 1. So here comes the second part. ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, इनमें जस्ट आपको टेबल से वैल्यूज पुट करनी होती है, तो इन क्वेश्चंस को कभी स्किप नहीं करना. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस होती है, ध्यान से करनी है जस्ट. So it is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. So tan 45 क्या होता है 1, तो 2 into 1 square plus cos 30 था √3 by 2, so √3 by 2 whole square, और sin 60 कितना था √3 by 2, so √3 by 2 whole square. इस तरह स्क्वायरिंग करनी होती है अगर साइन स्क्वायर लिखा होता है. ठीक है, इन्हें हम ओपन करेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट द वैल्यू एज 2, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा. राइट. So here comes the third part. तो थर्ड पार्ट में cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री. ठीक है, इनिशियल से आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करोगे, बस इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. हम इस कंप्लीट इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को √6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. √6 से मल्टीप्लाई करके हमें टॉप पे मिल जाएगा √3 और नीचे 2√2 प्लस 2√6. नाउ अब ये हमारा जो फॉर्म है, इसमें हमें डिनोमिनेटर में √2 और √6 को रिमूव करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं तो √2 प्लस √6 है ना. ठीक है, तो हम √2 माइनस √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. वाई वी डू दिस, ये अभी क्लियर हो जाएगा. तो √2 तो बाहर आ गया, √2 प्लस √6 है और √2 माइनस √6 है. ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम्स 2 माइनस 6. ठीक है, तो इस तरह ये जो डिनोमिनेटर में है तो इरेशनल नंबर नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके कुछ इस फॉर्म में फ्रैक्शन आ जाएगा. राइट. This is the fourth part of the question. Now again there are like 60 ratios are there. We have substituted all the values, and when we simplify this, then again what happens in denominator you are getting √3. तो इसे remove करने के लिए हम √3 minus 4. ठीक है, तो बेसिकली एक प्लस को माइनस से रिप्लेस करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो रैशनलाइज हो जाता है. ठीक है, so now when we open the brackets and solve, we get this. Fine. So here's the fifth part. इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सभी टी रेशियोज की जो भी गिवन है टेबल से, और उसे सिंप्लीफाई करते हैं. व्हेन वी सिंप्लीफाई वी गेट द रिजल्ट एज 67 by 12. राइट. आपको किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट. ठीक है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस हैं, सो यू कैन ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ, एंड अगर आपका आंसर नहीं मैच करता है यू आर ऑलवेज वेलकम विद योर डाउट्स. राइट. Now here comes the second question. It is objective type question. We have 4 parts. ठीक है, one by one solve करते हैं. We have to choose the correct option and justify the choice. तो first part में हमारा है 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. We substitute the values. ठीक है, tan 30 क्या होता है 1 by √3. वैल्यूज रखी, आपकी सॉल्व करके वैल्यू आ गई √3 by 2, और हमें पता है sin 60 डिग्री होता है √3 by 2, तो A option is correct in this. Right. Second is 1 minus tan square 45 degree upon 1 plus tan square 45 degree. तो tan 45 1 होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा. ठीक है, D is the correct option. Right. थर्ड पार्ट में है sin 2a is equal to 2 sin a. ठीक है, 0 वैल्यू रख के देखते हैं, तो sin 2 into 0 is 0, sin 0 is 0. ठीक है, 2 into sin 0 will be 2 into 0, that is 0 again. तो A option हमारा करेक्ट हो जाएगा. फाइन. लास्ट इज 2 tan 30 degree अपॉन 1 माइनस tan square 30 degree. तो tan 30 1 by √3 होता है, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, और हमें पता है tan 60 degree √3 होता है, तो C is the correct option here. So these are very good questions to practice out everything. So here is the third question. It says if tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1 by √3 and a plus b is lying between 0 to 90 degree, a greater than b, then find a and b. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स में. ठीक, अगर आप टेबल से देखोगे तो tan √3 कहाँ होता है, tan √3 होता है 60 डिग्री पे, तो जो हमारा a plus b एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा. राइट.
tan 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो a माइनस बी 30 डिग्री हो जाएगा। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई a और b की। यू कैन ऐड देम, b और b कैंसिल, ठीक है, तो 2a क्या आ जाएगा 60 + 30 दैट इज 90, तो a हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। अब a की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 15 डिग्रीज, राइट। So here comes the fourth question. This is the last question of the exercise. So we have to state whether the following statements are true or false, and we have to justify the answer, right? So first part is sin of a plus b is equal to sin a plus sin b. तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इंडिविजुअल वैल्यूज के इक्वल हो, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप ए को लेते हो लेट्स से 30 डिग्री, ठीक है, ए को आप ले लो 30 डिग्री और बी को ले लो 60 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन अज्यूम एनी वैल्यूज। तो अगर ए हमने 30 डिग्रीज ले लिया और बी हमारा 60 डिग्रीज है, तो आपको वैल्यूज पता ही है, आप इसमें डायरेक्टली डाल के देख सकते हो, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, तो LHS 1 हो गया। और RHS में क्या होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2, राइट। These values you know through the tables, तो आप देख सकते हो क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, नो दे आर नॉट इक्वल, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ओके। सेकंड इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आपने टेबल में देखा है जैसे 0 पे जो वैल्यू है साइन की 0 होती है, 30 डिग्री पे हमारी हाफ हो जाती है, 45 डिग्री पे 1/√2, देन √3/2 होती है, 60 पे फिर 1, ठीक है, तो 0 से 1 तक राइज करती है, तो यस दिस इज ट्रू, ओके। Next is the value of cos theta increases as theta increases. No, this is not true. ये false है, क्योंकि आप टेबल में देखोगे cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, ठीक है, तो वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है। Next is fourth one, sin theta is equal to cos theta for all values of theta. ये तो एकदम false है, क्योंकि आपने देखा है जैसे sin 30 1/2 है तो cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है, नो दे आर नॉट इक्वल। लास्ट इज cot theta is not defined for a equal to 0 डिग्री, yes this is true, ये ट्रू होता है। cot theta क्या होता है, 1/tan theta, ये बेसिकली tan theta का रेसिप्रोकल होता है ना cot theta, तो tan 0 क्या होता है, tan 0 is 0, अगर a की वैल्यू हम 0 पुट करें तो 1/0 अगर कुछ होता है दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये हमारे सभी ट्रू फॉल्स हो गए, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। So this completes the exercise 8.2. So I hope all the points are clear. If you have any doubts still, you can just post it in the comment section. And stay tuned to the channel Learn with Nisha Ji for more updates. Also watch the videos for exercise 8.1 and 8.3 as well to complete your chapter. Thanks for watching.